बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस पाक ज़ात से जो हर दिल की हर छोटी से छोटी बात से वाकिफ़ है। बेशक मेरा रब ने कभी ये नहीं कहा कि उसके बंदे परफेक्ट होंगे। उसने कहा है कि आदम की औलाद में सब गुनाह करेंगे, उनमें बेहतरीन वो होंगे जो अपने गुनाह पे तौबा करने वाले होंगे। ए अल्लाह पाक, ए माफ़ करने को पसंद करने वाले प्यारे रब, हम तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं। हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमें अपने बेहतरीन बंदों में शामिल फरमा। हम जानते हैं हम बहुत भटके हुए हैं, दुनिया की रंगनियों के पीछे भाग रहे हैं। या अल्लाह, तू तो हर बात से वाकिफ़ है और तू जिसे देना चाहे कोई तुझसे सवाल नहीं कर सकता। तू जिसे चाहे नवाजे, जिसे चाहे ख्वार कर दे। ए अल्लाह, हम बहुत कमज़ोर हैं, तुझसे मांगते हैं और यकीन से मांगते हैं। अल्लाह, इस दुआ में जो भी शामिल है, तू हमारी दुनिया की ख्वाहिशें भी पूरी फरमा और आखिरत की भलाई भी अता फरमा, क्योंकि तू कादिर मुतलक है। हम सबको अपनी जनाब से हमारी ज़रूरतें पूरी फरमा, हमें कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, वो बनाना भी आसान है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी है। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अब स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छी है और उन बहनों के लिए भी जो मेरी बहनें सेल का काम करती हैं। अक्सर क्लाइंट हमसे हल्का फुल्का मीठा मांगते हैं, उसके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। 1.5 कप मैंने दूध ले लिया है, इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। इस पर जब बॉयल आएगा तो मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और इसको इतना बनाऊंगी कि ये इसका जो है ना क्वांटिटी रिड्यूस होकर हाफ रह जाए। आप जैसे कि देख रहे हैं कि इस पर थोड़ी बहुत मलाई आ रही है, उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे करती जा रही हूँ ताकि ये मलाई का टेस्ट भी आ जाए इसमें। आपको पता है दूध जितना गाढ़ा होता है उतना ही टेस्ट ज़्यादा इसका आता है, और ख़ासकर जब भी हम कोई मीठे की चीज़ बनाते हैं तो दूध जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं उसको बहुत हमने अच्छे से बनाना होता है। आप इसमें डब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये जो लिया, ये आम जो दूध हमारे पास आता है घर में, गवाला देने आता है, वही दूध है ये। और ये मैंने देखें इसको इतना बना लिया। अब मैं देखें इसमें जो चीज़ें ऐड कर रही हूँ ना, उसको आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। आप ये इतनी आसान रेसिपी बना के रख सकते हैं कि तकरीबन 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होगी फ्रिज में। लेकिन ये है कि आपके फ्रिज की जो है ना कूलिंग वो अच्छी होनी चाहिए। अब हम इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून सूखा दूध। देखिए ये टोटली ऑप्शनल है, सूखा दूध अगर आपके पास हो तो आप डालेंगे, नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ और इसको भी अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी अगर आपके पास हो, ये कैपेचिनो कॉफ़ी है जिसमें चीनी और दूध और शुगर सब मिली होती है, ये इसलिए इसका कलर ऐसा था। 1 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर इसमें डाला है। अगर आपके पास कॉफ़ी सिंपल कॉफ़ी है तो वो आप हाफ़ टी स्पून डालेंगे, ज़्यादा आपने स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं देना इसमें, क्योंकि बाज़ बच्चे होते हैं कि कॉफ़ी थोड़ी सी क्योंकि कड़वी होती है तो वो बच्चे नहीं पसंद करते। ठीक है, आप फिर कोको पाउडर ही सिर्फ डालेंगे। अब देखिए मैं इसको मिक्स कर लूँगी और 1 टीस्पून से ज़्यादा आपने नहीं डालना। 1 टीस्पून मैंने पानी में घोल के कॉर्नफ्लोर को इसमें ऐड कर दिया और ये देखें मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जब इस पर आप देखें कि बबल्स वगैरह बनना शुरू हो गए तो आपकी ये स्प्रेड तैयार हो गया है। ये हमने चॉकलेट स्प्रेड जो हमने बनाई है अभी, ये हम इसको साइड पे कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे। अब ये मैंने अलग पतीली में 4 कप दूध ले लिया और इसको मैंने गर्म होने रख दिया। जब तक हमारा ये दूध गर्म होता है इस पर बॉयल आना चाहिए। ये आम दूध है लेकिन आप डब्बे वाला भी ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरी साइड पर। अब ये मैंने ब्रेड ले लिया, सिंपल ब्रेड है, आप चाहे सैंडविच ब्रेड ले लें, जो आपके पास मौजूद है। आप ब्राउन ब्रेड पसंद करते हैं ब्राउन ब्रेड ले लें, क्योंकि कुछ क्लाइंट जो होते हैं ना वो ब्राउन ब्रेड की डिमांड भी करते हैं। लेकिन अगर अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इस तरह से करेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रेड के किनारे अलग कर लेंगे, या आपके किसी भी सैंडविच में या किसी भी चीज़ में काम आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, कोई भी कटर ले लें, गिलास ले लें, उसको आप ये 2 स्लाइस को रखेंगे और इसको कट कर लेंगे और इसके आपका एक तरह से गोल सैंडविच तैयार हो जाएगा। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि भी हमने ये किनारे क्यों अलग किए, हम किनारे अलग नहीं करते, हम ऐसे ही कटरिंग कर लेते। लेकिन हमने इसके अब हमने आगे जाके क्या करना है, हम इसके सैंडविच जो है ना सारे जितने मुझे भी चाहिए थे मैंने उतने बना लिए। और ये जो हमारे किनारे बचे हैं ना, इसको हमने क्या करना है, इसको भी हमने अपनी रेसिपी में यूज़ करना है। हमने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी, हमने अपने बच्चों के लिए हेल्थी बनाना है, क्योंकि इसका टेस्ट हमने अपने जो हम मीठा बना रहे हैं हमने इसी से उसका टेस्ट लाना है। अब इस सबको मैं चॉप कर लूँगी। अब ये देखिए मैंने इसको चॉप कर लिया। अगर मैं इसके किनारे भी बीच में चॉप करती तो ब्राउन कलर आ जाना था, जबकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं जो मीठा बना रही हूँ मैं वाइट बेस पे बना रही हूँ। अब यहाँ पे हमारे दूध पे भी बॉयल आ गया। अब हमने ये जो चॉप किए थे सारी ब्रेड के पीस हम इसमें डाल देंगे और इसको बनाएंगे। इसमें कोई आपकी गुठली वगैरह नहीं बनेगी, क्योंकि ब्रेड हमने चॉपर की है, तो चॉपर से आपको पता है कि मोटा मोटा दाना होता है, तो वो उसको हमने मिक्स करना है। आप इसको थोड़ी देर पकाएंगे, तकरीबन 5 मिनट तक आप इसको हिलाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तो ये जो है ना दाना भी अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा
और ब्रेड और दूध आपको पता है बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, और इसका फ्लेवर भी जब आप इसको इस तरह से पकाते हैं तो बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डाल रहे हैं कंडेंस्ड मिल्क। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालेंगे, वरना आप क्या करेंगे, आप चीनी का इजाफा कर देंगे। मैंने 3 टेबलस्पून इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाला है। अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर आप चीनी बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कंडेंस्ड मिल्क मीठा होता है, इस वजह से मैंने चीनी की क्वांटिटी कम रखी है। लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं जो यूज़ कर रही हूँ, मैं क्लाइंट के मुताबिक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ½ टीस्पून जो है ना, मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह जो आपके बच्चे फ्लेवर पसंद करते हैं आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वनीला एसेंस जो है ना वो कॉमन फ्लेवर है जो सभी बड़े बच्चे सभी पसंद करते हैं, इसलिए ज़्यादातर हमारे मुल्क में जो है ना वनीला एसेंस ही यूज़ होता है, उसी की हम ज़्यादातर चीज़ें बनाते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 टेबलस्पून चीनी के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। बस हम इसको हल्की आंच कर देंगे और पकने देंगे, और आ जाते हैं हम अपनी दूसरी तरफ। अब ये जो हमने सैंडविच बना के रखे थे और ये स्प्रेड भी हमारी ठंडी हो गई, अब हम इन सभी सैंडविच पे ये स्प्रेड अच्छे से मोटी मोटी तह करके हम इसको लगा लेंगे, चारों तरफ फैला लेंगे। ये अच्छा, अगर आपके पास स्प्रेड नहीं है और या आप बनाना नहीं चाहते और जल्दी में बनाना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले एक रसमलाई की ब्रेड की रसमलाई की रेसिपी दी थी, जो घर की मलाई से भी आप बना सकते हैं। तो आप वो रेसिपी का लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप वो जाके देख सकते हैं। वो भी बहुत ही आसान रेसिपी है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और अपने मेन्यू में भी आप शामिल कर सकते हैं वो भी आप, और ये भी अब, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि क्लाइंट हमारा होता है, हमें आजकल डिमांड ये भी आती है कि हल्का फुल्का मीठा भी साथ आप लगाएं ना, तो फिर आप अपने मेन्यू अगर देसी खाना दे रहे हैं या चाइनीज़ दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो अक्सर लोग जो होते हैं जो देसी खाने के साथ तो अक्सर मीठे की फरमाइश करते हैं। तो ये हल्का फुल्का मीठा एक तो आप जल्दी बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है ये ख़राब नहीं होता जल्दी करके, तकरीबन 5 से 6 दिन ये आपके फ्रिज में निकाल लेता है। लेकिन ये कि बशर्त ये कि आपकी फ्रिज की जो कूलिंग है ना वो बेहतर हो। आपने इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में ही रखना। आप चाहें तो ये स्प्रेड भी बना के रख सकते हैं, और बच्चों को सुबह में आप इसमें लंच में भी दे सकते हैं। आप चाहें तो सुबह बच्चे से नाश्ता भी करके जा सकते हैं। बहुत ही आसान है, मिनटों में बनने वाली रेसिपी। अब ये देखिए हमने सारे सैंडविच अपने तैयार कर लिए। अब जो हमारे पास स्प्रेड बची है ना, उसको हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे, क्योंकि हमने ये बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो हमने इसको खूबसूरती भी ऐसी देनी है कि बच्चों का देख के दिल अट्रैक्ट करे। आजकल बच्चे खाने पीने में बहुत तंग करते हैं, जब तक कोई आप उनको ख़ास चीज़ ना बना के दें जो उनकी आंखों को अच्छी ना लगे, बच्चे नहीं शौक से खाते। तो मेरे क्लाइंट की, क्योंकि अलहम्दुलिल्लाह मेरे पास जो क्लाइंट हैं, मेरी मैडम्स जो हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको हमेशा मुझे वैरायटी देनी पड़ती है। ये मैंने उन्हीं के लिए ये रेसिपी बनाई है, उनके बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बहनों से भी शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टफुल है। अब हमारे पास जो भी स्प्रेड बची थी वो सभी मैंने पाइपिंग बैग में भर ली है, और इस तरह से आप इसको रेडी करने, फिर आप इसको किसी भी शेप से आप इसकी कोई भी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। बस हम इसको आगे से मैं कटिंग करूँगी और ये हमारी तैयार हो जाएगी। अब ये देखें मैंने जिसमें डिलीवर करना है ना, मैं उसी में डालूंगी। अब ये जो हमने दूध का बनाया था जिसमें हमने सिर्फ ब्रेड डाली थी, वो देखें कितनी गाढ़ी हो गई है। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, आपने इसको हल्का ठंडा करना है, ये नहीं कि बहुत ठंडा हो जाए तो फिर आप इसमें डालें। हल्का गर्म इसको होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि ये प्लास्टिक में हम बना रहे हैं तो फुल गर्म हम इसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। अब मैंने ये जो सैंडविच बनाए थे वो भी मैंने इस पर रख दिया। अब हमने सबसे पहले हमने की सॉस डाली थी, एक तरह से हमारी ब्रेड सॉस है, हमने वो डाली, और दोबारा हमने सैंडविच रखा, और फिर दोबारा से हम इस पर ब्रेड सॉस डालेंगे। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, जितना आपके बॉक्स में इजीली आती है, और बाद में आप उस पर कोई डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ उतनी ही डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। मैंने ये 5, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बनाती रहती हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है कि कितनी चीज़ में कितनी ज़रूरत है, तो मैंने ये अपने 5 बॉक्स के लिए जो मैंने क्वांटिटी बनाई थी वो बिल्कुल ठीक रही। अब आप देख रहे हैं इसको बनाना कितना आसान है। बस मैं इसमें डालूंगी। अगर ये थोड़ा ज़्यादा गर्म हो तो आप इसको थोड़ा ठंडा कर देंगे, फिर आप इस पर टॉपिंग करेंगे, यानी डिज़ाइनिंग करेंगे। आप जिस तरह से आपको पसंद है, जो भी आपको डिज़ाइन बनाना आता है, सिंपल आता है, डिज़ाइनिंग वाला आता है, जो भी आपको आता है आप उस तरह से बना लेंगी, ताकि बच्चों को ये अट्रैक्ट करे। बस मैंने भी इसी तरह से किया, जो भी मेरे जहन में इस टाइम आ रहा था वो मैंने डिज़ाइनिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया। और ये मैं आपसे शेयर मैंने अब किया, लेकिन ये मैं बहुत अरसे से बना के सेल कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जैसे कि आपने देखा, इसको बनाना भी आसान है, और आपको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि लुक कितनी ज़बरदस्त है, टेस्ट भी इसी तरह से ज़बरदस्त है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितने का सेल करती हूँ। उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन है शेफ़ राबिया, और समीउल्लाह के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए, आमीन। और हमारी बहन है रेहाना सफ्तर, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। और मेरी जो भी बहन अपना काम शुरू करना चाह रही है, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए,
और मैं आपका बहुत बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी बेटी के लिए इतनी दुआएं की, इतनी आपने मुझे मुबारकबाद दी। यकीन मानिए आप लोगों के कमेंट से मुझे एहसास ही नहीं हो पाता कि मेरा मैका नहीं है। मैं आप लोगों को ही अपनी बहनें समझती हूँ, अपना मैका समझती हूँ। और मेरी बहनें, मेरा मैका हमेशा शादो आबाद रहे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने घरों में सुकून दे और जो जो आपकी दिल की ख्वाहिश है अल्लाह पाक अपनी जनाब से पूरी फरमाए, आमीन। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये कितने का सेल किया। देखें ये जो है ना, देखें इसमें जो हमारी लागत आई है ना, वो बहुत ही कम आई है, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें दूध और जो हमने चीज़ें यूज़ की हैं, हमारी कोको पाउडर और ये चीनी वगैरह आपने देखा कम क्वांटिटी में ही यूज़ हुई है। तो मैंने जो इसका रेट निकाला हुआ है ना, वो मैंने निकाला हुआ है 220 रुपये का एक बॉक्स। लेकिन आप अपने सहूलत के मुताबिक आपके एरिया में जो भी रेट आपको मुनासिब है, क्योंकि मेरा एरिया जो है मैंने उस हिसाब से रेट निकाले, आप अपने एरिया के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जिस तरह से आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं इसी तरह से करें। आप, मुझे बहुत इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और उसका आंसर भी करती हूँ। आपकी मोहब्बतों का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।